हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, वैद्युत आवेश का उसका क्षेत्र कि इस लेक्चर सीरीज को आप लोग एंजॉय करे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? किसी समतल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को समझेंगे और इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग कर देंगे। टॉपिक है किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। कॉपी पेन आप लोग ले लें। चले भाई, टॉपिक क्या है? एक समान रूप से आवेशित किसी खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखला गोला, जैसे कि आप लोगों ने समझा होगा, फुटबॉल को देखिए, फुटबॉल क्या होती है? अंदर से खोखली होती है। तो इस प्रकार का कोई गोलीय चालक होगा जिसको हम क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। समझिए, जैसे मैं एक गोलीय कोष ले लेता हूँ। ये एक गोलीय कोष है और ये कैसी है बेटा? खोखली है। ठीक है, ये गोलीय कोष है और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, खोखली है, खोखली यानी हॉल वन। ठीक है, खोखली सेल है। ठीक है, चलिए, हमने क्या किया बेटा? इसको आवेश दिया, इसको आवेशित किया जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया जो इसके ऊपर एक समान रूप से फैल गया। आपको ये गोली कोण दिख रही होगी। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, और इसको क्यू आवेश दिया जो इसके ऊपर एक समान रूप से फैल चुका है। ठीक है, कितना आवेश दिया? क्यू आवेश। ठीक है, अब इस गोलीय कोष के कारण, ये जो गोलीय कोष हमने लिया, ये जो गोला लिया है, खोखला गोला, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की बता देंगे। अब कहाँ कहाँ देख रही है बेटा, वो समझना। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ देख सकते हैं। इस गोले से बाहर मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, इस पॉइंट को बोलता हूँ पी। इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकता हूँ। तो आप देखो ये जो बिंदु है इस गोले से बाहर है। ठीक है, तो पहले आप कहाँ देख सकते हैं? गोले के, गोले से, गोले से, गोले से बाहर, बाहर वैद्युत क्षेत्र की। एक तो यहाँ देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, एक पॉइंट कहाँ देख सकते हैं? गोले से बाहर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट आप कहाँ देख सकते हो? आपका मन करे कि सर हम इस पर देखना चाहते हैं, इस सेल के ऊपर ही, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं। तो कहाँ हो जाएगा? गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दो जगह देख सकते हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, हम इस पॉइंट पे यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए टी बिंदु ले लें। इस बिंदु टी पर भी वैद्युत क्षेत्र देख सकते हैं। ठीक है, गोले के अंदर अगर आप देखो तो ये गोले के अंदर है। ठीक है, तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा हमारे सामने तीन पॉइंट है, और तीन पॉइंट कौन कौन थे? एक तो गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, एक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, और साथ ही साथ का देखिए गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए। ठीक है जी, देखो पी पर देखना है, क्यू पर देखना है, टी पर देखना है। अब एक एक करके तीनों पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ठीक है भाई, चल। तो सबसे पहले कहाँ देखेंगे भाई? गोले से बाहर, गोले से बाहर, गोले से, गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो। ठीक है भाई, अच्छा समझो। सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। ये मैंने एक गोला ले लिया, और इस गोले की त्रिज्या कितनी मानी है बेटा? आर। इस गोले की त्रिज्या कितनी मानते हैं? इस गोले की त्रिज्या मान ली बेटा आर। ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया जो इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा। फिर भाई, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर, और इस गोले को हमने प्लस क्यू आवेश दिया जो इसके ऊपर एक समान रूप से फैल चुका है। ठीक है, अच्छा, अब इस गोले के केंद्र से, इस गोले के केंद्र से आर मीटर दूरी पर चले जाइए, स्मॉल आर। यहाँ एक पॉइंट पी है। ठीक है, ये दूरी कितनी है? स्मॉल आर। ठीक है, गोले के केंद्र से बिंदु पी पर जितनी दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल आर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है।
तो सबसे पहले इसके लिए थ्योरी लिखते हैं। जो जो काम हमने इसमें किया है वो सारी बातें हम थ्योरी के रूप में लिखेंगे। देखिए, हमने एक गोला माना था, माना एक 8 त्रिज्या का खोखला गोला, माना एक 8 त्रिज्या का 8 त्रिज्या का खोखला खोखला गोला, जैसे जैसे क्यू आवेश क्यू आवेश आवेश दिया जाता है, दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर जो इसके पृष्ठ पर, ठीक है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, फैल जाता है। ठीक है भाई, देखिए, माना एक आर्त त्रिज्या का खोखला गोला जिसे क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है। माना गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लो, माना गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? माना गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है जी। गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। तो इस गोले से आर मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तब तब गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से, केंद्र से आर मीटर, आर मीटर की दूरी पर, दूरी पर बिंदु पी, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, देखो, तब इस गोले के कारण आर मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते थे, ठीक है। तो एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए भाई, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया बेटा। ये क्या है मेरा? एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये क्या मेरा एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखते हैं, ठीक है। जो हमारा कंसेप्ट है गॉस के नियम चल रहे थे उसके अनुप्रयोग, तो उसी का। तो मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूं, एक छोटा सा डी खंड काट लेता हूं। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ काट लिया, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ये हो गया एरिया वेक्टर, दैट इज डी ए, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। अच्छा, इसके कारण जो वैद्युत बल रेखा है बेटा, समझना, ये प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत बल रेखा ऐसे करके निकल रही होंगी, ठीक है। इससे वैद्युत बल रेखा इस तरीके से निकल रही होंगी। तो यहाँ पर देखो थीटा कितना है? 0 डिग्री, यस और नो? तो मैं बोलूं बेटा, चलिए देखो, तब हमने क्या किया, तब गोले के केंद्र से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, ठीक है। बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए, गणना के लिए, के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, एक गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की, पृष्ठ की कल्पना की, कल्पना की। क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, ठीक है, जिस पर, जिस पर, जिस पर डी एक खंड काटा, ठीक है। जिस पर क्या किया बेटा, जिस पर डी एक खंड काटा, छोटा सा एक खंड काट लिया। तब डी एक खंड से गुजरने वाला फ्लक्स देखिए, तब डी ए क्षेत्रफल खंड से, क्षेत्रफल खंड से, खंड से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई, देख, एक छोटा सा एलिमेंट काटा है तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई ई बराबर में ई गुणा डी ए वन, देखो ई डी ए कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, ये जो छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट, ये वाला, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? तो कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। चलिए भाई आगे समझिए। अच्छा, हमारा फ्लक्स कितना आया? डी वाई ई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ थीटा कितना है, तो अभी आपको बताया वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा रख देंगे 0, तो डी वाई ई बराबर में ई डी ए वन डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है? डी वाई ई बराबर में ई डी ए
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos जीरो की वैल्यू। तो डी फाई ई बराबर में कितना हो जाएगा, ई टी। क्या हम इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स चाहते हैं? हम तो चाहते हैं पूरे गोले से कितना फ्लक्स निकल रहा है। क्या देखना चाहते हैं, गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स। गोला कहाँ है भाई, ये रहा हमारा गोला। ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है, हमारा मोटिव ये है। ठीक है, चलो भैया, तो क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करेंगे भैया, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर में इंटीग्रेशन ई डी ए। सही भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, फाई ई। सही है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, ई गुणा में ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ई गुणा में ए। ठीक है, ध्यान देना, आपने इंटीग्रेशन किसका किया है, इस गॉसियन पृष्ठ का किया बेटा, इस गॉसियन पृष्ठ का किया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r² स्मॉल आर, कितना हो जाएगा, 4 पाई r²। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई के फाई ई बराबर में, फाई ई बराबर में ई गुणा में 4 पाई r²। कितना हो जाएगा, ई फाई ई बराबर में ई गुणा में पाई आर, 4 पाई r²। ठीक है, चलो भाई, गाउस की प्रमेय से हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या कहती है, कुल गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं पूछूं इससे कुल कितना फ्लक्स निकलेगा गाउस के नियम अनुसार, तो इसके अंदर कुल कितना आवेश है, क्यू आवेश है। कुल कितना आवेश है, क्यू। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स ना होगा, तो 1/ε0 गुणा में क्यू। तो कितना फ्लक्स निकलेगा, तो देखो फाइव, इसके लिए क्या लिख दूंगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वापस समझ लो, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 1/ε0 गुना किसका, कितना आवेश निकल रहा था इससे, क्यू। ठीक है, बराबर में ई गुणा में 4 पाई r²। यहां से ई पूछूं तो ये सबको डिवाइड में लाओ, तो कितना आया, 1/4 पाई क्यू अपॉन में r²। ये एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्सप्रेशन उसी की तरह जैसे आपने किसी बिंदु आवेश के कारण, ये कोई बिंदु आवेश था, इस पर क्यू आवेश है, इस बिंदु आवेश से r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र देखा था, तो कितना आता है, ई बराबर 1/4 पाई क्यू अपॉन में r²। ठीक है, सेम उसी के तरीके से फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है, सेम उसी की तरह आपका आ रहा है वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो गोला है, ये जो गोला है, इस पर जो आवेश है, इस बिंदु के लिए एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो कितना आ जाए, ई बराबर 1/4 पाई क्यू अपॉन में r²। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है आपको, ये एक्सप्रेशन दूसरी फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिल सकता है। सर कौन सी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, समझिए, ये कोई गोला था आपका, इस गोले को आपने प्लस क्यू आवेश दिया था, इस गोले को प्लस क्यू आवेश दिया था। ध्यान से समझोगे बेटा, इस गोले को प्लस क्यू आवेश आपने दिया था। इस गोले की त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल कैपिटल आर। तो मैं आपसे पूछूं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए। तो सिग्मा बराबर क्यू, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r²। अगर मैं यहाँ से क्यू पूछूं तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा गुणा 4 पाई r²। आप मुझे बताइए, ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख दूं तो क्या बुराई है, तो कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई क्यू कितना है बेटा, सिग्मा 4 पाई r² अपॉन में r²। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, ई बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, r² अपॉन में r²। ये एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी गोलीय चालक के कारण, किसी खोखले गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु जो बाहर है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r² अपॉन में स्मॉल r²। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात और समझिए, आपने गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, कितनी आई है भाई, ई बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा में r² अपॉन में स्मॉल r²। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, अब कहाँ देखना है आपको, अब देखना है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। कहाँ देखनी है भाई, बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए भाई करते हैं बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग लगा लोगे, बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
या ऐसा कह सकते हो, या गोले के पृष्ठ पर, बोलिए, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, कहाँ देखेंगे, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए समझना इस बात को। अभी हमने ये जो गोला लिया था, कुछ इस तरीके का गोला था। इस गोले की त्रिज्या कितनी ली थी बेटा हमने, कैपिटल आर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है। इससे स्मॉल आर, ठीक है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र देखा था, ई बराबर कितना आया, यहाँ पर ये पॉइंट पी लिया था, तो यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना आया था, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए एक बार एक्सप्रेशन, ये आपने पढ़ा है। अच्छा अब बात समझना कि हम चाहते हैं यहाँ पर, तो एक सब बात समझना, तो मैं आर को आर से रिप्लेस ना कर दूं भाई, आर, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर में, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर आर स्क्वायर। कहां पर देख रहे हो भाई आप, यहाँ पर, यहाँ से ये दूरी कितनी, आर, यहीं पर तो देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर से आर कट जाएगा, तो ई कितना आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अच्छा, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। अब एक पॉइंट और रह गया, जरा उसको भी समझिए। देखिए 3 पॉइंट देखने थे ना हमें, तो यहाँ कितना आया है, तो यहाँ पर ई का मान आया बेटा, इस जगह पर ई का जो मान आया है आपका, वो कितना आया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखेंगे गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है भाई, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। गोले के अंदर, हेडिंग लगा लो अगली, गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझो भाई। ये मैंने एक गोला ले लिया, ठीक है। अच्छा मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, गोले के अंदर जो ई नेट का मान होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका मान बेटा 0 होता है। अब कई सारे बच्चे नहीं मानेंगे, ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई अंदर 0 क्यों होगा, तो उसका मैं प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, चलो, तो एक काम करो, सारा का सारा आवेश कहाँ फैला हुआ है, इस गोले के पृष्ठ के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है जी, मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। एक स्टेटमेंट लिख करके छोड़ सकते हो क्या, चूंकि, चूंकि गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर कुल आवेश शून्य होता है, कुल आवेश, कुल आवेश शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, गोले के अंदर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो भैया, ये केंद्र ओ है, यहां से मैं आर मीटर गोले के अंदर, ये पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट का नाम है टी, इस पॉइंट टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखता हूँ। तो आप मुझे बताइए, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मुझे गॉसियन प्रश्न नहीं बनाना पड़ेगा, तो एक गॉसियन प्रश्न बनाइए। इस गोले के अंदर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, ठीक है, ये इस गोले के अंदर क्या बना लिया, एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, DA1, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है, चलो भाई। तब इस DA खंड से गुजरने वाला क्षेत्र, DA खंड से, DA खंड से, खंड से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने, गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स प्रूव नहीं करवाता है आपके पेपर में इसको। ठीक है, तो कितना आ जाए, D phi E बराबर में EDA। ठीक है, अच्छा cos थीटा, cos तो 0 रहेगा, तो कितना आ जाए, D phi E बराबर में ED। लेकिन मुझे इस पूरे के कारण निकालना है, ठीक है, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, क्लोज इंटीग्रेशन D phi E बराबर में EDA। तो ये कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन करूंगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अब जरा गाउस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, गाउस महाराज से भी पूछ ले क्या कह रहे हैं। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है,
वो कहता है इससे जितना भी फ्लक्स गुजरेगा, ये जो नीला वाला बनाया है, ये जो गॉसियन प्रश्न, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट पूरा। तो गाउस के नियम से तो 1/एप्सिलॉन नॉट, कितना आवेश इससे गुजरा, कितना आवेश इसके अंदर है ये बताइए। टोटल आवेश इसके अंदर ढूंढो, इसके अंदर कहाँ है, कुछ भी तो नहीं, जीरो। तो कितना हो जाएगा, जीरो, बराबर में ई गुणा में ए। तो ये कितना हो गया, जीरो हो जाएगा, बराबर में ई ए। सही है जी। यहाँ से अगर मैं ई ए बराबर कितना है मेरा, ई ए बराबर में जीरो, तो ई निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र का मान, और यही बेटा हमें निकालना था। ठीक है जी। चलो, तो एक बात याद रखना, गोले के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है। चलो अब जरा ग्राफ और समझ लेते हैं इसका। ये मैंने एक गोला ले लिया, ठीक है भाई, खोखला गोला है, ये इसका केंद्र बिंदु, इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और इधर ले लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। ठीक है भाई। अच्छा जी। ये दूरी है आपकी आर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के कैपिटल आर, और फिर इधर क्या हो रही है आपकी, आर का मान बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात समझना, ठीक है, जब गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछूं तो कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो अभी बताया गोले के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो। जैसे जैसे मैं यहाँ से चलूंगा तो जीरो 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 ही रहेगा, जब तक मैं पृष्ठ पर नहीं आया था। तो टोटल वैद्युत क्षेत्र का मान कितना मिल रहा है बेटा, जीरो मिल रहा है मेरे को। कितना मिलेगा, जीरो। ठीक है, देखना, यहां से यहां तक वैद्युत क्षेत्र का मान कितना मिला, जीरो मिला मेरे को। ठीक है, जैसे ही मैं पृष्ठ पे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, एक आयु अधिक हो जाता है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान ये मान लो, और ई कितना है यहाँ पर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये पृष्ठ पे था। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी तो आर इसका मान क्या हो रहा था, घट रहा था। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो आर का मान क्या होता जाएगा बेटा, घटता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, इस रीजन में आपका ई का मान जीरो, यहाँ पर ई का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो ई का मान है बेटा, ई का मान है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन में आर स्क्वायर के। ठीक है जी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ई का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है ई का मान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से दिखा लोगे, इसको आविष्कृत कर दो बेचारे। तो किसी खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी खत्म कर देते हैं, आगे समझो। अगला टॉपिक क्या हमारा, एक समान रूप से आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, देखो अभी तक आप लोगों ने क्या जाना था, एक खोखला गोला था, अब ठोस है। ठीक है, अंदर भी उसके मटेरियल भरा हुआ है। ऐसे गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, कहाँ कहाँ पर देखनी है बेटा, सेम वही पॉइंट समझिए। ये एक गोला है, ठीक है, इस बार ये ठोस गोला है, ध्यान देना। कैसा गोला है बेटा, ठोस गोला। ठीक है, ये ठोस गोला है, और कैसा, अचालक गोला है, ठोस गोला। ठीक है, हमने इसको प्लस क्यों आवेश दिया, जो इसके अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा, इस गोले के अंदर पूरा का पूरा आवेश फैल जाएगा। अब देखिए पूरा आवेश गोले के अंदर फैल रहा है, गोले के अंदर, तो पूरे आयतन में फैल रहा है, तो यहाँ पर जो घनत्व होगा वो आयतन आवेश घनत्व होगा। अगर आप लोगों ने आवेश घनत्व का वीडियो नहीं देखा है तो फिर चैनल पे जाकर के भाई वॉच आउट कर ले, आपके ये सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक अचालक गोला है जिसको क्यू आवेश दिया है, कितना आवेश दिया भाई साहब, क्यू आवेश दिया, जो इस गोले के अंदर एक समान रूप से फैल गया। इस गोले की त्रिज्या बेटा आप आर मान लीजिए। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या कितनी मान ली, आर, हमने इसकी त्रिज्या मान ली। ठीक है, इस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र देखें, सेम कंडीशन जैसे अभी हम पीछे पड़ गए हैं, सेम उसी प्रकार से कहाँ देखेंगे, इस गोले से बाहर, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहाँ देखेंगे, गोले के केंद्र से बाहर, गोले से बाहर, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, किस पर, बिंदु P पर। इसी प्रकार गोले के पृष्ठ पर देखेंगे बेटा, पृष्ठ पर मतलब यहाँ कहीं देख लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को बोल लो Q। ठीक है, अच्छा, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और सेम कंडीशन बेटा जैसे गोले के अंदर वहां देखा था ऐसे यहाँ देखेंगे। ठीक है, कहाँ देखेंगे? यहाँ पर कोई पॉइंट टी मान लो, ये पॉइंट टी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखो एक गोले से बाहर लिया, एक गोले के पृष्ठ पे लिया और एक गोले के अंदर लिया। ठीक है, चलो तो गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन तीन बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है जी, चलिए भाई तो एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, चलो तो माना गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा? आर है। माना एक अचालक, अचालक ठोस गोला, ठोस गोला जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या आर है। ठीक भाई, ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी लिया? आर। इसको क्यू आवेश दिया जाता है, इसको क्यू आवेश दिया जो इस पर, जो इस पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है, फैल जाता है। ठीक है, यदि, यदि गोले का आयतन भी है, गोले का आयतन भी है, तब आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा भाई? रो हो जाएगा। ठीक है, रो हो। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले देखें गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओगे, गोले से बाहर, गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक काम करो, गोले से बाहर पहले गोले के अंदर निकालो, गोले के अंदर, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक भाई, कहाँ देखेंगे? गोले के अंदर। ये एक गोला ले लिया। ठीक है, अच्छा इसको हमने बेटा प्लस क्यू आवेश दिया जो इसके ऊपर पूरे पे एक समान रूप से फैल चुका है। ठीक है, इस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। इस गोले की त्रिज्या कितनी मानी हुई हमने? इस गोले की त्रिज्या ले रखी है कैपिटल आर। ठीक है, इस गोले के अंदर मैं बेटा एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, ये पॉइंट टी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। ठीक है, माना, माना गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर बिंदु टी पर, बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, गोले के अंदर बिंदु टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें। तब, तब टी से होते हुए, टी से होते हुए, होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की, पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे बेटा अभी आपको पढ़ाया था पीछे वाला टॉपिक, सेम ऐसे है। ठीक है, तो एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, ये एक, इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या बेटा स्मॉल आर है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? इस गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की, पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, चलिए तब देखिए एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ काटिए, छोटा सा क्षेत्रफल खंड, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स देखिए। तब इस पृष्ठ पर, इस गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ पर, पृष्ठ पर एक डी ए क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का खंड काटा, खंड काटा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा खंड काट लिया और इसका एरिया वेक्टर कैसे? बाहर की ओर। ठीक है, ये क्या हमारा एरिया वेक्टर? दैट इज डी। ठीक है, चलो तब इस गॉसियन पृष्ठ पर एक डी खंड का क्षेत्रफल काटा, तब इस डी खंड से गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं। ठीक है, तब इस डी ए खंड से, खंड से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, थोड़ा सा सावधान होकर बैठना, ध्यान देना।
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के लिए फंस जाता है वैद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा डी फाई ई बराबर में कितना हो जाएगा ई इंटू डी ए। सही है जी। चलिए तो डी फाई ई बराबर में कॉस थीटा लेना, कॉस थीटा। अच्छा वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है चलो तो कितना हो जाएगा ई डी ए वन डी कॉस 0। तो डी फाई ई बराबर में कितना हो जाएगा ई डी ए। ठीक है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर में क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। सही है जी। अच्छा ये कितना हो जाएगा फाई ई। तो फाई ई बराबर में कितना हो जाएगा ई इंटू ए। ठीक है अच्छा इसका गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आया ये। ठीक है ध्यान देना। अच्छा जी तो ये कितना हो जाएगा फाई ई बराबर में, फाई ई बराबर में ई गुणा में 4 पाई, देखिए इसकी त्रिज्या कितनी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। चलो अब देखो बेटा यहाँ से आगे चीजों को समझना। मैं गॉस की प्रमेय का प्रयोग करता हूँ। ठीक है गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, प्रमेय से। तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है 1/एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना आवेश है भाई, पूरा आवेश इसको क्यों दिया बेटा, पूरे गोले पे फैला है। तो इसके अंदर कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है वो क्यू डैश है बेटा। मुझे नहीं पता कितना है, पूरे को दिया था मैंने तो क्यू, इसके अंदर कितना है तो क्यू डैश। तो कितना आ जाएगा क्यू डैश बराबर में ई गुणा में 4 पाई स्मॉल आर। इज इट क्लियर। चलो अब इसको आगे समझते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू डैश बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब बेटा समझना, यहाँ पर आपका मेन खेला तो यही होना है। ये गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी बेटा आपकी कैपिटल आर। ठीक है एक गोला और हमने इसी के अंदर बनाया था इस तरीके का था। चलो मैं इसको गायब कर देता हूँ, मैं सिंपल सा बनाता हूँ जो आपको भी समझ है। ठीक है यहाँ कोई पॉइंट टी था, यहाँ कोई पॉइंट टी था। ठीक है यहाँ पर। अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी बेटा स्मॉल आर। ठीक है अब मैं इस बड़े वाले गोले के लिए ठीक है आयतन आवेश करना देखता हूँ। ठीक है तो बड़े गोले का आयतन आवेश करना, बड़े गोले का आयतन आवेश करना, आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, घनत्व बराबर छोटे का होगा, छोटे गोले का या छोटे छोटे गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। भाई आयतन आवेश घनत्व तो बराबर होता है, मैंने आपको बताया था, चाहे छोटा सा एलिमेंट काटो। ठीक है तो आयतन आवेश घनत्व कितना होता है, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एफ, बड़े का तो क्यू, पूरे पे कितना आवेश क्यू, त्रिज्या कितनी आर, तो 4/3। भाई आयतन पे तो क्यू अपॉन में बी तो ही होता है, और यहाँ पे क्यू डैश अपॉन में स्मॉल बी हो जाएगा। सही है जी। अच्छा भाई क्यू यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है यहाँ कितना आ जाएगा क्यू डैश अपॉन में छोटे की त्रिज्या, तो 4/3 पाई आर क्यू। सही है 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से मैं क्यू निकालूंगा तो क्यू कितना हो जाएगा बेटा ध्यान से देखना, तो क्यू डैश बराबर देखो आर उधर चला जाएगा तो क्यू गुणा में आर क्यू बटे में आर क्यू। ठीक है इस क्यू डैश का मान यहाँ उठा के रख दो 1/एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश का मान कितना निकाला बेटा क्यू आर क्यू अपॉन में आर क्यू बराबर में ई गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालनी है भाई साहब वैद्युत क्षेत्र का मान। क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र का मान ई का मान। तो देखो आर स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणा में कितना बचा आर, क्योंकि क्यू है इधर आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर क्यू बराबर में ई गुणा में 4 पाई, 4 पाई को डिवाइड में होता तो ई बराबर कितना आ जाएगा इनसे, ई बराबर 1/4 पाई, देखो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इसके साथ आ गया क्यू आर अपॉन में आर क्यू। ये आ गया किसी गोले के अचालक गोले के कारण उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का क्यू। ठीक है अच्छा इसको ध्यान से समझिए, क्यू आपका कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ई ऐसा नहीं लग रहा, ई का मान जो है वो डायरेक्टली देखो ये तो कांस्टेंट होता है,
तो त्रिज्या भी कांस्टेंट हो जाएगी गोले की, और आवेश जो आपने दिया वो भी कांस्टेंट, तो किस पर डिपेंड करा, आर पर डिपेंड करा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल दूं ई का जो मान है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, आर के, यानी जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन में आर का कैपिटल आर का क्यू। ठीक है जी, तो ये आ गया गोले के, कहाँ आया है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, और गोले के पृष्ठ पर और देख लेते हैं। चलिए भाई, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता देखते हैं, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए। तो कुछ नहीं, देखो अभी आपने फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या पढ़ा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यू, ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था अभी आपने। ठीक है, हम निकालना है गोले के पृष्ठ पर, तो स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, बस इतना सब पुट करना है, आपके पृष्ठ पर आएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर की जगह पे आर अपॉन में आर क्यू, एक आर से आर मर जाएगा, तो ई का मान कितना आ जाएगा बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब गोले से बाहर और दे, ठीक है, अच्छा, यही समझाते थे, गोले से बाहर, गोले, अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, अचालक, अचालक गोले के बाहर, के बाहर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तो भाई, जैसे ये आपका चालक था, इसकी त्रिज्या के नीचे आर, ठीक है, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ कितना है स्मॉल आर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर, सेम यही पुट कर दो उसी फॉर्मूले में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में स्मॉल आर की जगह पे क्या कर दो, कैपिटल आर की जगह पे आर क्यू, गुणा में आर, एक आर से आर बन जाएगा, तो ई का मान कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ठीक है, गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र, और एक बात याद है, आर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कारण जरा ग्राफ और समझ लें। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये हमारा कोई गोलीय चालक है, सॉरी गोलीय अचालक है, जिसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। ये इसका, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे बेटा दूरियां, ठीक है, ये बाई, यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र का मान रहे, ठीक है, यहाँ पर दूरी। अब एक तीनों ग्राफ, तीनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ई बराबर अंदर कितना था वैद्युत क्षेत्र, उस पर ध्यान। ई बराबर हमने फॉर्मूला क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन में आर का क्यू, ये था बेटा अंदर, ठीक है, इस गोले के अंदर। अच्छा, ये कहाँ था, पृष्ठ पर था, पृष्ठ पर कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, गोले से बाहर, बाहर, बाहर कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की बताई थी। अब देखो भैया, तो सबसे ज्यादा जो मान देखने को मिलता है वो यही मिलता है, ठीक है, ये क्या हमारा मैक्सिमम है। तो गोले के देखो जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान दो बेटा, ये सब कांस्टेंट थे अभी बताया था, तो ई का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वाले बिंदु तक ध्यान देना, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्या होगा, ई का मान यहाँ पर क्या है, हमारा स्मॉल आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर हो जाएगा। चल, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ी है वैसे वैसे ई का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, ई का मान बढ़ेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम है, ई कितना है आपका, मैक्सिमम है, ठीक है, जिसका मान मैंने वहां लिख रखा है। अब जैसे जैसे दूरी घटेगी, दूरी बढ़ेगी, देखो यहाँ पर दूरी बढ़ेगी, तो देखो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को देखो, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन में आर स्क्वायर, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसके वर्ग के अनुसार क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। तो समझना, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बहुत तीव्रता से घटता जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बहुत तीव्रता से घटेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सीरीज आपको बहुत यूजफुल रहेगी, आपके पेपर के लिए, आपके कंसेप्टों के लिए। तो ये चैप्टर की आप आज हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर आपका वैद्युत विभव तथा धारता को देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। जय